दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी एसपी मैडम की, जिसने अपराधियों से नहीं, बल्कि अपनी ही जिंदगी से सबसे कठिन सवाल पूछा। एसपी कविता राठौड़ उस दिन वर्दी में नहीं थीं। हल्की गुलाबी साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और बालों में सादा जूड़ा। आज उनका तबादला हुआ था। आखिरी दिन। शाम को फेयरवेल था और सुबह उन्हें मां के गांव जाना था। कविता ने सोचा था, आज बस बेटी बनकर जाऊंगी, अफसर नहीं। हाईवे पर गाड़ी दौड़ रही थी। रेडियो पर पुराने भजन चल रहे थे। लेकिन अचानक ठक 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 गाड़ी का आगे का पहिया लड़खड़ाया। कविता ने ब्रेक लगाया, उतरी, देखा टायर फट चुका था। आज ही क्यों? उन्होंने आसमान की ओर देखा। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा मोची का ठेला दिखा। लकड़ी का पुराना स्टूल, टीन की छत और जमीन पर बिखरे जूते चप्पल। कविता वहीं पहुंची। भैया, टायर नहीं, मेरी चप्पल का सोल निकल गया है, थोड़ा ठीक कर दोगे? मोची ने सिर उठाया। चेहरा धूप से जला हुआ, बाल सफेद, आंखों में थकान। उसने बिना कुछ कहे चप्पल हाथ में ली। लेकिन जैसे ही उसने सोल पकड़ने के लिए अंगूठे से दबाया, कविता का दिल जोर से धड़का। यह तरीका, ये अंदाजा। उन्होंने धीरे से पूछा, आप यहां कब से काम कर रहे हैं? मोची ने बिना नजर मिलाए कहा, कई साल हो गए मैडम। आवाज, ये आवाज कविता ने हजारों बार सुनी थी। हर रात, हर डर में। उनका हाथ कांप गया। आपका नाम? कविता ने कड़े लहजे में पूछा। मोची चुप रहा। कविता ने झुककर ध्यान से देखा। उसके हाथ की कलाई पर एक जला हुआ निशान। वही निशान जो अमित के पास था। उनका पति, जो 12 साल पहले एक पुलिस एनकाउंटर में शहीद घोषित कर दिया गया था। कविता की सांस अटक गई। ऊपर देखो। इस बार यह आदेश था। मोची ने धीरे धीरे नजर उठाई और अगले ही पल कविता की दुनिया रुक गई। वह चेहरा, वही आंखें, वही अमित। तुम जिंदा हो? कविता फुसफुसाई। अमित की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह जमीन पर बैठ गया। माफ कर दो कविता। कविता वहीं बैठ गई, साड़ी की परवाह किए बिना। मुझे सच चाहिए, आज, अभी। अमित ने कांपती आवाज में कहा, जिस एनकाउंटर में मैं मरा, वह फर्जी था। मैंने अपने ही विभाग के एक बड़े अफसर को हथियारों की तस्करी में पकड़ा था। कविता सन्न रह गई। उसने कहा, या तो मैं मर जाऊं या तुम मरोगी। अमित ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें चुना। उस रात उसे जिंदा लाश बनाकर शहर से बाहर फेंक दिया गया। पहचान बदल दी गई, नाम मिटा दिया गया। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था। तुम एसपी बन गई और मैं मोची बन गया। कविता रो नहीं रही थी। उनकी आंखें सूखी थीं, जैसे सदमा आंसू भी छीन लेता है। उन्होंने अमित का चेहरा दोनों हाथों में लिया। तुम मोची नहीं हो, तुम मेरे पति हो। अमित ने दर्द से कहा, लोग क्या कहेंगे? एक एसपी और एक मोची? कविता खड़ी हुई, अपनी चप्पल पहनी, जो अभी अभी उसी ने ठीक की थी, और साफ शब्दों में बोली, लोगों से डरती तो आज यहां नहीं बैठी होती। उन्होंने चाबी घुमाई। घर चलो। अमित हिचकिचाया। कविता ने पहली बार पूरे अधिकार से कहा, मैं आज भी तुम्हारी पत्नी हूं, और कल से तुम्हारे साथ जीने वाली औरत। गाड़ी चली। ठेले के पीछे धूल उड़ती रह गई। आज एक एसपी ने वर्दी उतार दी थी और एक मोची ने अपनी पहचान वापस पहन ली थी। गाड़ी चुपचाप शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। कविता स्टीयरिंग पर थी और बगल की सीट पर बैठा अमित, जिसे दुनिया 12 साल पहले दफना चुकी थी। दोनों के बीच शब्द नहीं थे, लेकिन सवाल हजारों थे। घर पहुंचे तो कविता ने गेट बंद किया, जैसे बाहर की दुनिया को अभी अंदर आने की इजाजत नहीं। अमित ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। उसे डर लग रहा था, कहीं यह सब सपना तो नहीं। कविता किचन से पानी लाई, फिर अलमारी खोली और एक पुरानी फाइल निकालकर टेबल पर रख दी। पहचान दिखाओ, उसने धीरे से कहा। अमित ने कांपते हाथों से एक फटा हुआ आधार कार्ड निकाला। नाम, रघु मोची। कविता ने कार्ड देखा, फिर अमित को। और यह? उसने अलमारी के नीचे से एक पुरानी फोटो निकाली। शादी की। अमित फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने हर रात यही फोटो देखकर खुद को जिंदा रखा है कविता। कविता की आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब उनमें फैसला था। अगली सुबह कविता फिर वर्दी में थी, लेकिन आज वह पहले से ज्यादा सख्त लग रही थी। उसने अपने भरोसेमंद डीएसपी को बुलाया।
12 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर की फाइल चाहिए। हर एक नाम, हर एक साइन। डीएसपी चौंका। मैडम, वो केस तो बंद हो चुका है। कविता ने आंखों में देखकर कहा, न्याय कभी बंद नहीं होता। इधर अमित घर में बैठा था। उसे डर लग रहा था, कहीं फिर से उससे सब कुछ न छीन लिया जाए। कविता ने जाते जाते कहा, आज के बाद तुम छिपोगे नहीं। लेकिन अगर वही लोग, अमित बोला। कविता रुकी, तो अब वो मुझसे टकराएंगे। जांच शुरू हुई। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। एक एक गवाह दोबारा बुलाया गया। जो अफसर उस समय प्रमोशन पाए थे, उनकी नींद उड़ने लगी। एक नाम बार बार सामने आया, पूर्व डीआईजी शेखावत, वही जिसने अमित को शहीद घोषित किया था। टकराव शेखावत को समन भेजा गया। उसने हंसते हुए कहा, एक मोची की बात पर इतनी बड़ी जांच? कविता ने जवाब दिया, गलती यह नहीं कि वो मोची है, गलती यह है कि तुम कातिल हो। सच का विस्फोट, सबूत सामने आए। सीसीटीवी, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबसे बड़ा, अमित की जिंदा गवाही। मीडिया टूट पड़ी। हेडलाइन चली, एएसपी का पति जिंदा निकला, 12 साल का फर्जी एनकाउंटर बेनकाब। समाज का सवाल, लोग बोले, एएसपी होकर मोची से शादी? कविता कैमरे के सामने आई, शांत, स्पष्ट, अडिग। मैंने किसी मोची से नहीं, एक ईमानदार आदमी से शादी की है। और अगर ईमानदारी का पेशा मोची कहलाता है, तो मुझे गर्व है। अंतिम दृश्य, अमित फिर से पढ़ाई कर रहा था। पहचान वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। एक शाम, कविता ने उसके हाथ में नई चप्पल रखी। अमित मुस्कुराया। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कविता ने कहा। पढ़े या न पढ़े, ये तुम्हारी मेहनत की पहचान है। इसे कभी छोड़ना मत। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी, एएसपी कविता राठौड़ और अमित राठौड़। कोई ओहदा नहीं, कोई शर्म नहीं, सिर्फ सच। कोर्ट रूम में सन्नाटा था, इतना गहरा कि पंखे की आवाज भी दिल की धड़कनों पर भारी लग रही थी। कटघरे में खड़ा था अमित राठौड़, वही आदमी जिसे सिस्टम ने 12 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया था। आज वह जिंदा था, और आज उसे अपने ही देश से पूछना था, मेरा कसूर क्या था? जज की आवाज गूंजी, गवाह अपना नाम बताए। अमित ने गहरी सांस ली। मेरा नाम अमित राठौड़ है। पेशा, कभी सिविल इंजीनियर, बीच में मजदूर और पिछले कुछ सालों से मोची। कोर्ट में खुसर फुसर फैल गई। जज ने हथौड़ा बजाया, शांति बनाए रखें। सरकारी वकील का सवाल, अमित राठौड़, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसे 12 साल पहले एनकाउंटर में मरा हुआ बताया गया? अमित ने जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। यह घड़ी मेरी पत्नी ने मेरी पहली पोस्टिंग पर दी थी। फिर उसने शर्ट का कॉलर थोड़ा हटाया। कंधे के पास वही पुराना ऑपरेशन का निशान। कोर्ट सन्न। अब बारी आई कविता की। एसपी कविता राठौड़ आज वर्दी में नहीं थी। आज वह पत्नी और अफसर दोनों थी। उन्होंने जज से अनुमति ली। माय लॉर्ड, मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। जज ने सिर हिलाया। कटघरे में पूर्व डीआईजी शेखावत। कविता की आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े जैसा। शेखावत साहब, आपने एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस डॉक्टर से बनवाई थी? शेखावत हड़बड़ा गया। याद नहीं, बहुत पुराना केस है। कविता ने तुरंत फाइल खोली। तो यह क्या है? डॉक्टर का नाम, जो उस दिन शहर में था ही नहीं। कोर्ट में हलचल। सबसे बड़ा झटका, कविता ने अगला सबूत पेश किया, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड। एनकाउंटर से ठीक 2 घंटे पहले आपकी कॉल एक हथियार सप्लायर से हुई थी। शेखावत के चेहरे से रंग उड़ गया। अमित की गवाही। अब अमित बोला, मुझे 2 विकल्प दिए गए थे, या तो मैं मर जाऊं या मेरी पत्नी। उसकी आवाज टूट गई। मैंने पत्नी को चुना। कोर्ट रूम में कई आंखें नम हो गईं। फैसला, जज ने फैसला सुनाया। यह अदालत मानती है कि यह एनकाउंटर फर्जी था। पूर्व डीआईजी शेखावत और उससे जुड़े सभी अधिकारी दोषी पाए जाते हैं। हथौड़ा बजा। न्याय हो चुका था। बाहर का दृश्य, मीडिया टूट पड़ा। मैडम, आपको कैसा लग रहा है? कविता ने सिर्फ इतना कहा, आज मेरे पति को दूसरी जिंदगी मिली है। अंतिम भावुक दृश्य, शाम को अमित और कविता एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। अमित ने पूछा, अब क्या करूं? कविता ने उसका हाथ थामा। अब तुम जियोगे, डर के बिना, शर्म के बिना। अमित मुस्कुराया, मोची रहूं या इंजीनियर, कोई फर्क नहीं। कविता की आंखों में आंसू थे। फर्क पड़ता है अमित, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो।
कोर्ट का फैसला आए हुए 3 महीने बीत चुके थे। शहर की हलचल अब शांत हो गई थी। मीडिया को नया मुद्दा मिल चुका था। लेकिन कविता और अमित की जिंदगी अब असली मायनों में शुरू हो रही थी। सुबह की शुरुआत घर की बालकनी में धूप उतर रही थी। कविता कुर्सी पर बैठी फाइल पढ़ रही थी, लेकिन नजर बार बार सामने बैठे अमित पर चली जाती। अमित टेबल पर झुका था। कॉपी, पेन और इंजीनियरिंग की पुरानी किताबें। 12 साल बाद वह फिर से पढ़ रहा था। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थक जाओ तो बता देना। अमित ने सिर उठाया, आंखों में वही पुरानी चमक जो उसने बरसों पहले देखी थी। थकान अब डराती नहीं कविता, अब तो जीने का सबक पढ़ रहा हूं। पहला बाहर जाना, कविता ने कहा। आज मेरे साथ चलोगे? अमित थोड़ा रुका। पुरानी आदतें, भीड़ से डर, पहचान का डर। कहां? मेरे ऑफिस। अमित का चेहरा उतर गया। लोग? कविता ने सीधा जवाब दिया। लोग हर हाल में बोलते हैं, आज चुप रहना उनकी बारी है। एएसपी ऑफिस का दृश्य। जब अमित ऑफिस में एक दाखिल हुआ, हर नजर उस पर थी। कोई फुसफुसाया, यही है वो मोची? कविता ने कदम रोके। पूरा स्टाफ मौजूद था। उन्होंने साफ आवाज में कहा, यह अमित राठौड़ हैं, मेरे पति, और एक ईमानदार आदमी। जो उसे उसके पेशे से तौले, वह खुद छोटा है। सन्नाटा छा गया। डीएसपी ने सबसे पहले आगे बढ़कर नमस्ते किया। फिर एक एक कर सबने। अमित की आंखें भर आईं। अमित का फैसला। शाम को घर लौटते वक्त अमित ने कहा, मैं सरकारी नौकरी नहीं चाहता। कविता चौंकी। क्यों? मैं दोबारा सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। कविता की आंखें चमक उठीं। नया सपना। 3 महीने बाद एक छोटे से बोर्ड पर लिखा था, अमित अध्ययन केंद्र, निःशुल्क शिक्षा। श्रमिक बच्चों के लिए। पहले दिन सिर्फ 6 बच्चे आए। अमित ने उन्हें पढ़ाया। गणित नहीं, हौसला। कविता दरवाजे के पास खड़ी चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। मोची की दुकान। फिर से एक दिन कविता ने देखा, अमित ने वही पुराना औजार निकाला। फिर से? अमित मुस्कुराया। शौक से, जरूरत से नहीं। अब वह जूतों के साथ जिंदगी भी जोड़ रहा था। अंतिम दृश्य। रात को दोनों छत पर बैठे थे। शहर की लाइट्स टिमटिमा रही थीं। अमित ने कहा, अगर उस दिन तुम नहीं मिलती, तो मैं शायद जिंदा होकर भी मर जाता। कविता ने उसका हाथ थाम लिया। और अगर तुम नहीं होते, तो मैं अफसर होकर भी अकेली रह जाती। दोनों चुप हो गए। आसमान में तारा टूटा। कविता ने धीरे से कहा, कुछ मांगो। अमित ने सिर हिलाया। अब कुछ नहीं। जो चाहिए था, वह मिल गया। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन कुछ कहानियां समय के साथ और गहरी हो जाती हैं। आज पूरे 10 साल बीत चुके थे। सुबह का दृश्य। घर की दीवार पर लगी घड़ी सुबह के 6 बजा रही थी। कविता अब पूर्व डीजीपी कविता राठौड़ कहलाती थी। आज उसका आखिरी सरकारी दिन था। रिटायरमेंट। वर्दी अब अलमारी में टंगी थी, साफ, सलीके से। लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही अनुशासन था। किचन से आवाज आई, चाय ठंडी हो जाएगी मैडम साहिबा। कविता मुस्कुरा दी। अमित अब कोई मोची नहीं कहलाता था, और न ही उसे कोई पूर्व इंजीनियर कहता था। लोग उसे जानते थे, मास्टर जी के नाम से। अमित अध्ययन केंद्र। अब एक मिशन जो कभी 6 बच्चों से शुरू हुआ था, आज वहां 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। बिना फीस, बिना जाति, बिना पहचान। कविता ने अखबार उठाया। हेडलाइन थी, झुग्गी से आईएएस तक, मास्टर अमित के बच्चों की उड़ान। कविता ने अखबार मोड़ा और अमित को देखा। गर्व है, बस इतना ही कहा। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम उस दिन हाईवे पर न रुकती, तो यह सब नहीं होता। रिटायरमेंट समारोह हॉल भरा हुआ था। राजनेता, अफसर, मीडिया। स्टेज पर कविता खड़ी थी। तालियों की गूंज थमी तो उसने माइक पकड़ा। मैंने अपने करियर में बहुत केस देखे, लेकिन सबसे बड़ा केस मेरी अपनी जिंदगी थी। पूरा हॉल चुप। अगर मैंने उस दिन एक मोची को सिर्फ मोची समझकर देखा होता, तो आज यहां खड़ी नहीं होती। लोगों की आंखें नम हो गईं। उसने आखिरी पंक्ति कही, सम्मान पद से नहीं, पात्रता से मिलता है। घर लौटते हुए गाड़ी आज भी वहीं थी। बस ड्राइवर की सीट पर अमित था। कविता बगल में बैठी थी। अब कोई डर नहीं था, कोई छुपाव नहीं। अमित ने पूछा, कुछ अधूरा तो नहीं लग रहा? कविता ने सिर हिलाया। अब सब पूरा है।
अंतिम दृश्य शाम को दोनों उसी छत पर बैठे थे जहां 10 साल पहले उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की थी। नीचे गली में बच्चे पढ़ाई करते हुए हंस रहे थे। कविता ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, लोग आज भी पूछते हैं, डीजीपी होकर ऐसे आदमी से शादी क्यों? अमित ने पूछा। और तुम क्या कहती हो? कविता ने आसमान की ओर देखा। मैं कहती हूं, क्योंकि वह आदमी इंसान है। अमित की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो? कविता मुस्कुराई। तो भी तुम्हारे साथ, चाहे तुम मोची हो, मास्टर हो, या बस अमित। छत पर हल्की हवा चली। नीचे बोर्ड टंगा था, अमित अध्ययन केंद्र, जहां इंसान बनना सिखाया जाता। समय और आगे बढ़ गया। अब 15 साल बीत चुके थे। शहर बदल चुका था। नई सड़कें, नए मॉल, नई भीड़। लेकिन एक जगह थी जहां हर दिन वही पुरानी उम्मीद नए बच्चों की आंखों में चमकती थी। अमित अध्ययन केंद्र। सुबह का सन्नाटा। कविता अब बहुत कम बोलती थी। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन रीढ़ आज भी सीधी थी। सुबह की धूप में वह बालकनी में बैठी चाय की चुस्की ले रही थी। अमित नीचे आंगन में बच्चों के लिए कुर्सियां लगा रहा था। आज कोई खास दिन था? कविता ने पूछा। सब तैयार है? अमित मुस्कुराया। हाँ, आज कहानी वापस आ रही है। सरकारी गाड़ी। दोपहर में एक सरकारी गाड़ी रुकी। इस बार उतरने वाला कोई अफसर नहीं, बल्कि एक युवा महिला आईएएस थी। उसने अंदर आते ही अमित के पैर छू ली। अमित घबरा गया। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो? लड़की की आंखों में आंसू थे। सर, अगर आप मोची की दुकान पर मुझे गणित न पढ़ाते तो आज मैं यहां नहीं होती। कविता दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखें भर आईं। सभा का दृश्य छोटा सा मंच सजा था। आसपास गांव के लोग, बच्चे, पत्रकार। आईएएस अधिकारी ने माइक लिया। आज मैं किसी अफसर के कारण नहीं, एक मोची और एक एसपी मैडम के कारण यहां खड़ी हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उन्होंने मुझे सिखाया, इंसान की कीमत उसके जूते से नहीं, उसकी सोच से होती है। तालियां नहीं, आशीर्वाद बरसे। अमित का भाषण, जो भाषण नहीं था। अमित माइक पर आया, हिचकिचाया। मैं कोई महान आदमी नहीं हूं। मैंने बस इतना सीखा है, अगर सिस्टम आपको कुचल दे तो इंसान बनकर खड़े रहो। उसने कविता की ओर देखा। और अगर कोई आप पर भरोसा कर ले तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक आखिरी शाम। शाम को कविता और अमित उसी पुरानी बेंच पर बैठे थे। कविता ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, लोग अब हमारी कहानी किताबों में पढ़ते हैं। अमित हंसा। अजीब है ना, जो कहानी हमने छुपा कर जी, वही आज लोगों को हिम्मत दे रही है। कविता ने उसकी उंगलियां थाम ली। अगर मैं फिर से जन्म लूं तो अफसर नहीं बनूंगी। अमित चौंका। तो क्या? कविता मुस्कुराई। फिर से वही औरत, जो हाईवे पर एक मोची को पहचान ले। अंतिम दृश्य। रात गहराई। अध्ययन केंद्र के बाहर एक नया बोर्ड लगा। यहां पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन सपने अनमोल हैं। कविता ने बोर्ड देखा, फिर आसमान की ओर। अब डर नहीं लगता, उसने कहा। अमित ने सिर हिलाया, क्योंकि अब यह हमारी कहानी नहीं रही, यह लोगों की कहानी बन चुकी है। दोनों चुप हो गए। हवा चली, और कहीं दूर किसी बच्चे ने जोर से कहा, सर, कल फिर पढ़ाएंगे ना? अमित की आवाज आई, हाँ बेटा, कल भी। और जब तक सांस है तब तक। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर कविता और अमित की जिंदगी ने आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी ताकत बनता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही सच्ची भावना से भरी, समाज को आईना दिखाने वाली कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ महसूस करवाई जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।